चलिए दोस्तों, मैं आर के वर्मा आप सभी को अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, ओवर थिंकिंग, आखिर ओवर थिंकिंग क्या होता है, इसको दूर कैसे करें, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, तो इस वीडियो में हम उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं कहूँगा दोस्तों कि ओवर थिंकिंग ज़्यादा सोचना कोई एक बुरी चीज़ होती नहीं है, बशर्ते आप सोचते क्या है इस पर सारा डिपेंड करता है। ओवर थिंकिंग मतलब जैसे कि किसी बात के लिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और वो आपको बेचैन कर रहा है, वो बात आपको तनाव में ले जा रहा है, तो वो सोच नेगेटिव सोच होता है। जो वही सोच आपको ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, यानी कि वो आपको बेचैन कर रहा है, डर लग कर रहा है, तनाव दे रहा है, चिंता दे रहा है, तो वो सोच नेगेटिव सोच है, वही गलत है। कोई सोच बुरा नहीं होता है, क्योंकि दुनिया ले जाता है, आपको चिंता देता है, तो ये चीज़ बुरा है। तो ये सोच कोई गलत नहीं होता, ओवर थिंकिंग तो होगा ही, बार हमेशा होगा, मगर इवें है कि इसको आप क्या सोचते हैं ये इम्पोर्टेंट है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि आप निगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच से रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, उसको उसकी जगह पे ये ला सकते हैं। सोचना तो लाजमी है, बिना सोचे तो दुनिया में कोई काम होता नहीं है, सोच के ही कोई काम आदमी करता है। मगर क्या सोचते हैं, आपकी जो आप सोच को पहचानेंगे कैसे, तो वो ऐसा सोच जो आपको तनाव में ले जाता है, जो आपको चिंता करता है, जो आपको डर पैदा करता है, तो वैसे सोच को पहचाने और उसको चुनौती दे, यानी उसको आप रिप्लेसमेंट करें। मान लेते हैं कि अगर आपका बच्चा कहीं गया है 1 घंटा के लिए और वो आने में आपको 1.5 घंटा 2 घंटा लगा दिया, तो हम लोग सबसे पहला ही सोच क्या आता है, आप पहले चिंता करने लगते हैं, कुछ हुआ तो नहीं, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कोई बात तो नहीं हो गया, क्योंकि मन में हमेशा निगेटिव ख्याल सबसे पहले आता है। तो आप निगेटिव ख्याल को बदल के वहाँ पॉजिटिव अप्रोच लाइए, पॉजिटिव थॉट को लाना है कि हो सकता है कहीं जाम लग गया, हो सकता है कहीं कोई दोस्त के यहाँ चला गया हो सकता है। चिंता मुक्त सोच होना चाहिए, तो आपको नेगेटिव सोच से पॉजिटिव सोच में बदल सकते हैं। इसी बात के लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो आप अपने खुद से आप प्रश्न कीजिए, क्या यह सोच मेरी सही है? जो सोच आपको चिंता में ले जाती है, जो आपको टेंशन देती है, जो आपको तनाव देती है, क्या यह सोच हमारे लिए सही है? आप खुद से सवाल करिए और खुद अंदर से जवाब आपका आएगा कि नहीं, यह सोच हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है, तो आप उसको वहीं पर चैप्टर को क्लोज कर दें। और इसके आप लक्षण समझिए, ये जो सोच आपको चिंता देती है, तनाव देती है, डर देती है, वो एक नेगेटिव सोच है, उसको बदलने की ज़रूरत है। मगर हम कुछ आपको और कुछ पॉइंट बताएँगे जिससे आप इससे दूर हो सकते हैं। ये नेगेटिव सोच जो ओवरथिंकिंग है, ओवरथिंकिंग का नेगेटिव सोच से आप कैसे दूर हो सकते हैं, इसके बारे में आप जानें। सबसे पहला तो हम यही कहेंगे कि देखिए, मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है कि आप अपने मन को शांत स्थिर करने में बहुत लाभदायक है। एक 15 मिनट का ही या आधे घंटे का प्रत्येक दिन अर्ली मॉर्निंग सुबह में एक मेडिटेशन करें, ध्यान केंद्रित करें, मन को शांत रखें, तो ये आपको ज़्यादा सोचने पर ये आपको क्या करेगी, पाबंदी लगाएगी। और सही और सोचते भी है सही दिशा में सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे। दूसरा यह कि अपने आप को जितना हो सके व्यस्त रखें जी, क्योंकि खाली कहते हैं खाली मन शैतान का घर। मतलब आपको जितना हो सके अपने आप को व्यस्त रखें। अगर मान ली फिर भी आप फ्री हैं, खाली हैं, तो आपका जो पसंदीदा काम है, जैसे किसी को पेंटिंग करना पसंद है, किसी को गाने सुनने पसंद है, किसी को डांस करना पसंद है, तो वो भी आप अपने उस टाइम खाली समय में करके अपने आप को व्यस्त रख सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये भी है कि आप देखिए, हर इंसान जीवन में जिसका पास्ट जो होता है, कुछ न कुछ गलती सभी से होती है। आप दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे कोई गलती नहीं हुआ हो, मगर गलती यह है कि उस गलती को भविष्य में दोहराने की जरूरत नहीं है। उसको नज़रअंदाज कीजिए, भूल जाइए। और जब भी होता है ना, आप खाली रहते हैं, तो वही सोच आता है जो आपको मन को बेचैन करता है। अपने आप को कोसते हैं, नहीं, अपने आप को कभी कोसना नहीं है। आप अपने आप से प्यार कीजिए, आप अपने आप से कोसना बंद कीजिए। दोस्तों, ये बात जानते हैं, दुनिया में जितना आसान काम होता है ना, उतना ही लोग उसको नहीं करते हैं। जैसे कोई कहता है ना, ये काम कभी भी कर लेंगे, कभी भी कर लेंगे, कभी भी कर लेंगे। और जो काम कभी भी कर लेंगे लोग कहता है, वो काम अधिकांश कभी होता ही नहीं है। आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना कितना आसान है, आधे घंटे का योगा करना आसान है, टहलना आसान है, मेडिटेशन करना आसान है। मगर एक दुनिया का एक रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए, एक सर्वे उठा कर देख लीजिए नेट पर जाके कि क्या % आदमी ये काम करते हैं।
5 से 7% का आपका रिजल्ट है। जबकि बताइए सुबह उठना आसान है कि नहीं? टहलना, योगा करना, मेडिटेशन करना कितना आसान है, पर ये काम कोई नहीं करते हैं। जो व्यक्ति वाक़ई में करते हैं, जो 5% 7% का जो भी रेशियो है, वो सक्सेस लोगों का रेशियो है। वही लाइफ में कुछ किए हैं, जो कुछ अचीवमेंट किए हैं, लाइफ में उनको सफलता मिली है। क्योंकि सुबह का जो एटमॉस्फेयर होता है, सुबह का जो माहौल होता है, आपका मन को एकदम क्या करता है, पॉजिटिव एक्टिविटी से भर देता है। पॉजिटिव दुनिया का 90% लोग ये चीज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये इतना आसान है कि लोग से होता ही नहीं है। भारी काम हो जाता है, आसान काम नहीं होता है। और मैं कहूँगा, अगर आप सही में ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हैं, निगेटिव सोच से बचना चाहते हैं, मन को आपको परिवर्तित करना चाहते हैं, मन को आप चेंज करना चाहते हैं, अपने माइंड को नेगेटिव थॉट से पॉजिटिव थॉट के लिए और जाना चाहते हैं, तो आपको मेडिटेशन करना अनिवार्य है। सुबह में आधे घंटे का, 15 मिनट का। मगर हाँ, एक चीज़ और कहेंगे, अभी नहीं क्या भाई आज वीडियो कोई देख लिए, आज कोई मोटिवेशन देख लिए, आज कोई मोटिवेट बात सुन लिए तो हम कल से ही करेंगे, नहीं। आप क्या होता है, 2 दिन 4 दिन लोग करते हैं, एनी टाइम तो आप मोटिवेट नहीं रह सकते हैं, मगर आप 1-2 दिन कीजिएगा, 4 दिन कीजिएगा, फिर छोड़ दीजिएगा। मोटिवेशन सुन के या मोटिवेट होकर कोई काम जो शुरू करते हैं उसका कभी अंत होता ही नहीं। आप जो भी काम आप देखिएगा, जो लोग मोटिवेट हो जाता है, कोई बात को सुना एकदम खुद प्रेरित हो गया क्या, अरे पहाड़ को चीर देंगे। वो क्या होता है, जब तक उस बात का शरीर में असर होता है, जैसे कोई इंजेक्शन लेते हैं, इंजेक्शन का जब तक वो असर आता है तब तक वो वर्क करता है, असर खत्म, फिर कहानी खत्म। वही है मोटिवेशन। आपको क्या करना है, उसको दिनचर्या में प्रत्येक दिन एक रूटीन बनाना है। कंसिस्टेंसी ही आपकी, देखिए कोई काम को शुरू करने से कोई काम की सफलता नहीं मिलती है, कोई काम का रिजल्ट नहीं आता है। किसी चीज को अंत करने से, उसको बुरा खत्म करने से उसका रिजल्ट आता है। आप सुबह में प्रत्येक दिन मेडिटेशन का एक रूल बनाते हैं तो इसको जारी रखें और नियमित रूप से करें और खुद से प्यार करें। चलिए दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें